लोग फिर लोकस प्रॉब्लम ऑन लोकस ही करेंगे। लोकस प्रॉब्लम में फोर्थ केस z माइनस z1 का मॉड z माइनस z2 का मॉड और पूरे का मॉड अगर k है तो ये ऐसा है कुछ ps माइनस ps डैश इक्वल टू 2a, यानी p मूव्स ऑन a hyperbola when, ये फर्स्ट कंडीशन, if a, ये जो एस एस डैश है ये ग्रेटर देन 2a हो जाए, मीन्स z लाइज 2a हो जाए। ये तो ऊपर में लिख ही चुके हैं, तो हम सीधे ये लिख दें कि एस एस डैश है क्या। सो एस एंड एस डैश आर फोकी एंड 2a is length of transverse axis। जैसे क्वेश्चन हम समझें, लिखा हो z माइनस 5 z प्लस 5 मॉड पूरे का मॉड इक्वल टू 6, देन राइट डाउन इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ z। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ps माइनस ps डैश is equal to 6, s is nothing but 5 comma 0, s dash is 6 comma 0, s dash is 5, s dash 6 का minus 5 comma 0, s dash is 10 and 2a is 6। तो यहाँ s dash ग्रेटर दैन 2a है, हैंस p दैट मीन्स z मूव्स ऑन हाइपरबोला जिसका a 3 है और 2ae दैट इज एस डैश दिस इक्वल टू 10, सो ae इज इक्वल टू 5, सो e इज इक्वल टू 5/3। नाउ अगर हमको b निकालना है तो b स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, सो इट इज़ 9, 25/9 माइनस 1, सो 16/9 इंटू 9, 9 कैंसल, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 9 माइनस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। इसी में केस बी देखा जाए, इफ ए बी इज एस एस डैश, सॉरी नॉट ए बी, इफ एस एस डैश इज इक्वल टू 2a होगा तो क्या होगा, देन z लाइज outside segment AB SS dash। जैसे क्वेश्चन से ये समझा जाए, क्वेश्चन है इफ z माइनस 2 माइनस 3i का मॉड माइनस z माइनस 5 प्लस i का मॉड इक्वल टू 5, देन लोकस ऑफ z इज। तो हम देखें कि z माइनस 2 प्लस 3i
माइनस जेड माइनस 5 माइनस आई पूरे का मॉड इक्वल टू 5. दिस वन इज एस विच इज़ 2, 3. एस डैश इज 5, -1. अगर हम एस एस डैश निकालें तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर 3 + 1 द होल स्क्वायर अंडर रूट. सो इट इज़ 5. सो दिस इक्वल टू 2a. इसका मतलब ये है कि s और s डैश अगर यहाँ है तो ये जो p होगा ये कहीं आउटसाइड में पॉइंट होगा. मान लेते हैं ये x, y है. तो इसका लोकस अगर हमको लिखना है तो इन दोनों पॉइंट से हम स्लोप लिख लिए. m क्या आ जाएगा 4/-3. और किसी एक पॉइंट को पकड़ लें तो y - 3 x - 2 इक्वल टू -4/3. दिस इज द लोकस. एंड द लास्ट थिंग, if SS dash is less than 2a then no locus of z. क्वेश्चन में देखा जाए if z - 2 - 3i z - 5 plus i equal to 7, then locus of z. यहाँ s डैश दिख रहा, s हम लोग निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में, s डैश भी हमने निकाला था लास्ट क्वेश्चन में. ये डिस्टेंस हमको आया था 5. अब p कहीं ये पॉइंट ऐसा है तो ये ps और ps डैश. तो अगर हम कहें कि ps और ps डैश का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 5 से बड़ा होगा. मैक्सिमम 5 ही हो सकता है लेकिन कह रहा है कि 7 से बड़ा. सो नॉट पॉसिबल. क्लियर है. नाउ फाइव से सॉरी छोटा होना चाहिए, जो कि कह रहा है 7 से बड़ा है. सो लोकस इज नॉट पॉसिबल. नाउ फिफ्थ लोकस इज z - z1 स्क्वायर प्लस z - z2 स्क्वायर मॉड का z1 - z2 का मॉड का स्क्वायर. देखो ये क्या कह रहा है. अगर हम p रखे z, a रखे z1, b रखें z2 तो ये कह रहा है pa का स्क्वायर pb का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर. देन z lies on a circle whose diametric end points are z1 and z2. दिखा दें हम आपको. मान लो z1 और z2 किसी सर्कल का डायमेट्रिक एंड है और इस पर कोई पॉइंट मूव कर रहा है. तो कोई भी पॉइंट जो है वो यहाँ 90 डिग्री सबटेंड करेगा. तो ये पॉइंट अगर z है तो दिस डिस्टेंस इज z - z2 का मॉड, दिस डिस्टेंस इज z - z1 का मॉड एंड दिस डिस्टेंस इज z1 - z2 का मॉड. So it is a and this one is b. So ab square is equal to ap square plus bp square. क्लियर है. जैसे क्वेश्चन रहे फाइंड लोकस ऑफ z - 2 - 3i स्क्वायर
प्लस जेड माइनस 4 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू 20। तो हम देखें कि ये है ए, मान लेते हैं हम 2,3, बी इज़ 4,-1। नाउ जेड कुछ इस तरह इन दोनों के बीच का ए बी का डिस्टेंस निकाल कर देखा जाए तो हमको ये ए बी स्क्वायर मिलना चाहिए। तो हम ए बी का अगर डिस्टेंस निकालें तो हमको मिल रहा है 2 - 4 द होल स्क्वायर, 3 + 1 द होल स्क्वायर अंडर रूट। सो ए बी हमको मिल गया 4 और 16 4 20 अंडर रूट। सो ए बी स्क्वायर इज 20। सो पॉइंट मूव्स ऑन अ सर्कल हुज डायमेट्रिक एंड इज ए बी। तो हम डायमेट्रिक एंड अगर ए बी रहे सर्कल का तो इक्वेशन हम जानते हैं। सो लोकस इज x - 2 x - 4 प्लस y - 3 y + 1 इक्वल टू 0। 6 लोकस इज अगर z - z1 बराबर मॉड में z - z2 हो तो अगर z p है, a1 z1 है, a2 z2 है, सॉरी b ले लें, b z2 है, तो pa बराबर pb दे रहा है। देन z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए z1 एंड बी z2। हम लोग स्ट्रेट लाइन में इसको देखें, क्वेश्चन अगर लिया जाए इफ z - 2 - 3i का मॉड इक्वल टू z - 4 प्लस i द मॉड, देन फाइंड लोकस ऑफ z। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि p को अगर हम z ले लें, a हमको मिल रहा है 2,3 और b मिल रहा है 4,-1। तो यहाँ हमको z जो मूव करेगा वो इन दोनों पॉइंट के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर मूव करेगा। तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा 3,1, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। p ऐसे मूव कर रहा है कि ये डिस्टेंस हमेशा बराबर हो। तो एक पॉइंट हमको मिल गया और इस लाइन का एम ए बी कितना है, इस पॉइंट को सी ले लें। तो एम ए इज़ 4/-2 दैट इज़ -2। तो एम पी सी कितना हो जाएगा, हाफ। सो इक्वेशन ऑफ पी सी इज़ y - 1 हाफ x - 3। सेवन्थ लोकस इज z - z1 मॉड डिवाइडेड बाई z - z2 मॉड इक्वल टू k रहे k ग्रेटर देन 0 हो। मतलब अगेन pa बाई pb ये k दिया है, pz है, a है z1, b है z2। तो पहला तो हम लोग देख चुके हैं कि इफ k इज इक्वल टू 1 देन लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। बट if k is not equal to 1, locus is a circle with diametric ends as point which divide A and B internally
and externally in k is to 1। जैसे देखो, अगर पी ए बाई पी बी एक नहीं है, मान लेते हैं 2 है, तो पी ए का जो डिस्टेंस होगा वो 2 टाइम पी बी होगा। तो कुछ ऐसे मूव करेगा, मान लो ये ए और बी है, तो पी ऐसे मूव करेगा कि एक बार ये यहाँ आएगा पी, और एक बार एक्सटर्नली जाएगा डिवीज़न में, यहाँ देगा क्यू। क्लियर है? कुछ पॉइंट्स ऐसे मूव करता रहेगा। सो ये जो रेशियो होगा ये 2:1 होगा इंटरनल वाले में, और एक्सटर्नल वाले में ये रेशियो 2 हो गया एक्सटर्नली, और ये पी पॉइंट जब यहाँ है तो 2:1 का एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो पॉइंट कुछ ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, यानी ये रेशियो हमेशा 2 रहेगा। तो एक क्वेश्चन से हम लोग समझें। क्वेश्चन इज फाइंड लोकस ऑफ z minus 3 by z plus 3 mod equal to 3। So this means circle with diametric and point P and Q where P divides AB 3:1 internally and Q divides AB 3:1 externally। इसमें एक मिस्टेक है इस वाले फिगर में, ज़रा हम क्लियर कर दें। हमसे ये पॉइंट इधर ना हो करके जो Q पॉइंट होगा वो इधर होगा, और पॉइंट्स कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा, ताकि हमेशा A से डिस्टेंस ज़्यादा रहे और B से कम रहे। दिख रहा है ना? डिस्टेंस फ्रॉम A ये हमेशा ज़्यादा रहे और B से डिस्टेंस कम रहे। तो A जो पॉइंट है, P जो पॉइंट है, वो AB को ही 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा और ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिसीजन ले लें। यहाँ मेरा A है क्वेश्चन में 3:0, 3 and 0। B जो पॉइंट है -3, 0। Q जो होगा वो यहाँ एक्सटर्नली होगा और ये होगा इंटरनली P। तो P पॉइंट इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो P पॉइंट को अगर हम निकालें तो P का कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा 3 × -3 प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाई 4, 0। सो P हमको मिल गया -6, सो -3/2, 0। एंड जो Q पॉइंट मिलेगा इसमें फॉर Q ये जो QA बाई QB रहेगा, ये 3:1 है, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो QA माइनस QB बाई QB इज इक्वल टू 3। सो QA माइनस QB इज इक्वल टू AB। इधर से भी सब्ट्रैक्शन होगा, सो AB बाई
क्यू बी इज इक्वल टू 2:1, तो ए बी इज 2 एंड दिस वन इज 1। इसके कोऑर्डिनेट को मानो x, y एंड नाउ अप्लाई इंटरनल डिवीजन। तो हम लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, तो x कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा -6 -9 -3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -12, तो -6, तो q इज -6, -0। सो इक्वेशन इज डायमेट्रिक एंड मिल गया। इक्वेशन इज x प्लस 3/2 x प्लस 6 प्लस y माइनस 0 y माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod z if z minus 4 plus 3i is equal to 4। तो इस लोकस को देखा जाए तो z माइनस 4 माइनस 3i mod इज इक्वल टू 4, तो z लाइज ऑन सर्कल, सेंटर 4, -3 and radius is 4। So mod z का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने को कहा है। तो पहले हम सर्कल का सेंटर देखें, तो 1 2 3 4 1 2 3, सो इट इज़ 4, -3 एंड रेडियस इज़ 4, तो ये यहाँ टच करेगा, और टच करता हुआ कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। मॉड जेड क्या होता है? मॉड जेड होता है ये जेड इस पर मूव कर रहा है, जेड जो है इस पे मूव कर रहा है, इस पे मूव कर रहा है। बोला मिनिमम जेड निकालो, तो भाई मिनिमम ऑलवेज अकर्स अराउंड द कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये जो मान लो ये पॉइंट मिला, ये ए मिला, ये पॉइंट मिला, ये बी मिला, ये है ओ। तो जेड चूंकि मूव कर रहा है इस पॉइंट पर, इस सर्कल के ऊपर, तो हमको जो मिनिमम जेड मिलेगा, मॉड जेड जो मिनिमम मिलेगा वो मिलेगा ओ ए, और मॉड जेड जो मैक्सिमम मिलेगा वो मिलेगा ओ बी। तो ओ ए क्या है? ओ ए है सेंटर से जो डिस्टेंस है, ओ इज नथिंग बट ओ सी माइनस रेडियस, एंड ओ सी इज 5, रेडियस इज 4, सो इट इज 1, एंड ओ बी इज ओ सी प्लस रेडियस, ओ सी इज 5 4, इट इज 9। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ radical axis of mod z minus 3 बराबर 2 and mod of z plus 3i minus 2 बराबर 4, and also find minimum and maximum distance between the curves। तो पहला देखें, पहला सर्कल को हम लोग देखें। अब हम लोग सर्कल को पहचानने लगे हैं। सेंटर इज 3, 0, रेडियस इज 2। दूसरे सर्कल को देखें, सेंटर इज 2, -3,
and radius is 4. So equation of first circle is x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4. तो सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस में 9 और उधर से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बराबर 0. और सेकेंड सर्कल S2 का x माइनस 2 द होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 16. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y और 9 4 13 में से 3 माइनस 3 इक्वल टू 0. रेडिकल एक्सिस इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. तो हमको क्या मिल जाएगा माइनस 2x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0. नाउ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये वाला, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स. अब कर्व्स को ज़रा देखो, हम देखें सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल के तो ये आ रहा है √10 जो कि लेस देन R1 प्लस R2 है. इसका मतलब ये है कि सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग. सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग. अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो सीन कुछ ऐसा है. ये C1 है, ये C2 है. तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा ये तो 0 होगा, बट मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा. ये है R2, ये है R1. सो मैक्सिमम डिस्टेंस इज C1 C2 प्लस R1 प्लस R2 6 प्लस √10. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स having integral coordinates in region A intersection B intersection C where A is Z such that mod of Z plus 1 less than equal to 2 plus real part of Z. B Z such that mod of Z minus 1 greater than equal to 1 and C Z such that Z minus 1 by Z plus 1 का mod greater than equal to 1. हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्यूशन इज ए के लिए आ जाएं. ए दिया है सच दैट जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड होगा. जेड को माने एक्स प्लस आई वाई. तो एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 टाइम एक्स 2 प्लस एक्स. सो एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लेस देन इक्वल टू 2 प्लस एक्स. तो केस 1 2 प्लस एक्स लेस देन 0 ये तो रिजेक्टेड होगा क्योंकि ये हमेशा तो जो भी इंटीजर
तो इसको ऐसा कहें कि x शुड बी लेस देन -2, तो जो भी इंटीजर -2 से होगा नीचे उसको हम रिजेक्ट करेंगे. नाउ केस 2, अगर 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, देन स्क्वायरिंग स्क्वायर 1. तो यहाँ स्क्वायरिंग किए हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर तो कैंसल आउट हो गया, 2x यहाँ बचा, 1 बचा, y स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर चला गया, 4x बचा और 4 बचा. तो क्या मिला, y स्क्वायर लेस दैन 2x प्लस 3. सो y स्क्वायर लेस दैन 2 अगर हम कॉमन ले लें, x प्लस 3/2, ठीक है. तो ये एक हमको जो मिल रहा है ये -3/2, 0 पे वर्टेक्स है और ये एक पैराबोलिक पथ है जो कुछ ऐसा है 0, और 0, पर वाई एक्सिस को कट करेगा, उसके अंदर का पॉइंट्स ये बात क्लियर. नाउ बी को देखा जाए, z -1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये तो सिंपल है. ये क्या है कि एक सर्कल है जो 1, 0 पर है, जिसका रेडियस भी 1 है. ये इसके आउटसाइड वाले पॉइंट्स का बात हो रहा है. पोजीशन ऑफ पॉइंट वाला ही चीज़ है. S1 ग्रेटर देन 0 और ये S1 लेस देन 0. सिमिलरली C को देखा जाए तो z -1 बाई z प्लस 1 मॉड है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. तो ये पहले अगर इक्वलिटी हम होल्ड कराते हैं तो एक बाइसेक्टर मिलेगा हमको जो -1 और 1 इस पे लाई करेगा अगर इक्वलिटी होल्ड करेगा तो. लेकिन क्या कह रहा है कि 1 से डिस्टेंस ज़्यादा है और -1 से कम है ना. z -1 का जो मॉड है ये ज़्यादा है और z प्लस 1, तो z का डिस्टेंस 1 से ज़्यादा है, तो इस रीजन में आना होगा हमको. सो ये रीजन क्लियर. तो अगर हम अब इन सारे रीजन्स को अगर एक ही साथ प्लॉट कर लेते तो हमको साफ साफ सब कुछ नज़र आ जाता है. अब देखो हम तुमको प्लॉट भी करते हैं एक ही जगह पर, और ये आदत बनाना एक ही रीजन में प्लॉट करने का. पहले वाले को हम ब्लैक से ही करते हैं. पहला वाला था एक पैराबोला जो जिसका वर्टेक्स -3/2, 0 था और वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा था, y एक्सिस को देखो कहाँ कट कर रहा है, x = 0 पुट करो तो 0, √3 पर और 0, -√3 पर. तो ये y एक्सिस को कट कर रहा है 0, √3 पर और 0, -√3 पर. दूसरा वाला जो है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर 1, 0 है और रेडियस 1 है. इसके आउटसाइड वाले पॉइंट्स की बात हो रही है, अंदर वाले की नहीं. पहला वाला में पैराबोला का पूरा इनसाइड का बात हो रहा था, ध्यान दीजिएगा. और जो स्ट्रेट लाइन आया है वो क्या बोल रहा है कि भाई -1 से 1 के बीच, तो ये रीज़न की बात कर रहा है. ठीक. इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ तीनों रंग दिखाई दे. ये तुम्हारा
ब्लैक वाला ए है, रेड वाला ये बी है, और ये जो ग्रीन वाला है ये सी है, जहाँ तीनों रंग दिखाई दे। ठीक है, अब हम तुमको दिखा दें अब इसके अंदर कौन कौन सा हमको इंटीग्रल पॉइंट्स खोजना है, तो हमको क्या क्या मिलेगा। क्लियर है? एक मिलेगा ई वाला, z इक्वल टू 0। एक मिलेगा वन इसके नीचे होगा, और 1,1 पैराबोला के -1,1 यहाँ लाई करेगा। हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, हमको इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट खोजना है। ठीक है, इनसाइड द रीजन जहाँ पर तीनों हो। तो तीनों वाले में एक मिला ये, एक मिलेगा जिसका इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हो ये, एक मिलेगा ये यहाँ पर -1, एक मिला 1 जिसको i कहें, एक मिल जाएगा z -1 प्लस i, एक मिलेगा z -1 माइनस i। क्लियर है? कन्फ्यूज़न ये हो कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि z इक्वल टू -1 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी होना चाहिए। यहाँ है, देखिए ये इसलिए नहीं मिलेगा कि यहाँ पर देखो यहाँ z -1 नहीं हो सकता है, इसलिए ये पॉइंट रिजेक्टेड। क्लियर है? तो इस तरह जब भी आप इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे तो उस जगह पर ध्यान रखिएगा कि ए को पहचानिएगा, बी को पहचानिएगा और सी को पहचानिएगा, एक ही पे प्लॉट कर दीजिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। ये हम जल्दी ही डाल देंगे क्योंकि इसमें हमने केवल प्रॉब्लम कराया है, थ्योरी इसका आप लोग पढ़ चुके हैं। थैंक यू।